गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में 3.3 एक्सरसाइज के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके यहाँ पे। तो हमारे पास जो हेडिंग में है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो फर्स्ट मेथड जो एल्जेब्रिक मेथड है वो फर्स्ट मेथड हम पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक में सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहां आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 3.3। देखिए यहां पॉइंट्स में कोफिशिएंट है, पॉइंट्स में। तो पॉइंट्स में कभी भी कोफिशिएंट हो तो पॉइंट्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है हमारे कैलकुलेशन करने में। तो हम पॉइंट्स को रिमूव करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो आप कैसे एलिमिनेट करते हैं पॉइंट्स को? पॉइंट्स के लिए हम 1 डालते हैं, डिनोमिनेटर में 1 पॉइंट्स के नाम का, और जितनी डिजिट आगे होती है राइट साइड में उतनी 0 आ जाती है। तो 2/x आ गया, यहाँ पे 3/10y और दिस इज 13/10। देखो मैं जो आपको बता रहा हूं ये है कि जहां पॉइंट है उस पॉइंट के नाम का नीचे 1 आ जाता है, डिनोमिनेटर में 1 आता है पॉइंट के नाम का, और पॉइंट के राइट साइड में जितनी भी डिजिट होंगी उतनी 0 आ जाएंगे बनके, पॉइंट एलिमिनेटेड हो जाएगा। अब आप क्लियर देख सकते हैं कि फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ये बनेगी कि 4/10x, ये 5/10y और दिस इज इक्वल टू 23/10। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि यहां पे हमने पॉइंट्स को दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेट कर दिया, दोनों इक्वेशंस में एलिमिनेट कर दिया पॉइंट्स को। अब डिनोमिनेटर्स में नंबर आ गए, और डिनोमिनेटर्स में कहीं भी नंबर आते हैं आप तो आप एलसीएम लेते हैं। तो दोनों साइड में आप एलसीएम लेंगे तो 10 10 10 एलसीएम 10 आएगा, या भी 10 आएगा। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दोनों इक्वेशंस को, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय 10 और सेकंड इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय 10। एलसीएम जो आएगा, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं हम बोथ साइड्स इक्वेशंस को। तो 10 एलसीएम आया है तो वी मल्टीप्लाई द इक्वेशन इन बोथ साइड बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करें, इसकी 10 के साथ 10 से 10 कैंसिल, 2x आ जाएगा। इसको 10 से करें, 10 से 10 कैंसिल, 3y आ जाएगा, और दिस इज 13। इसको 10 से करेंगे तो 4x, इसको 10 से करेंगे 5y, इसको 10 से करेंगे 20। अब हमारे पास जो इक्वेशंस हैं जो देख रहे हैं आप, यहां हम जो है मेथड लगाएंगे, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया है। तो इसको आप 3 नंबर सपोज कर लें और इसको आप 4 नंबर सपोज कर लें। 3 से आप x की वैल्यू y में निकालें या y के x में निकालने की बात है। तो मैं 5y इक्वल टू 23 माइनस 4x, 5 से डिवाइड करेंगे आप 23 माइनस 4x अपॉन 5। इसका नंबर 5 रख लें, पुट इन नंबर 3 में पुट करेंगे, और x की वैल्यू y यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू x में, तो एलसीएम लेंगे, x आ जाएगा, x की वैल्यू वापस बैक पुट करेंगे तो y आ जाएगा। ये प्रोसीजर आपको पता ही है, आपने काफी सारे क्वेश्चन निकाले। अब यहां देखो आप, यहां डिनोमिनेटर में 2 है, 3 है और यहां 1 है। तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी भी बताया मैंने कि डिनोमिनेटर्स के अंदर नंबर आ जाते हैं तो हम पहले तो एलसीएम लेते हैं, टेक एलसीएम बोथ साइड। तो 2, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम, इसका भी 6 आएगा, 6 से। दोनों इक्वेशंस के अंदर डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम है वो 6 आएगा। तो इसलिए हम क्या है, दोनों इक्वेशंस को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 6 से करेंगे, देखो ध्यान से, इसको 6 से करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 6 इंटू 3x/2। इसको 6 से करेंगे 6 इंटू 5y/2। इसको 6 से करेंगे तो -12 हो जाएगा। इसको 6 से करेंगे 6 इंटू x/3। इसको 6 से करेंगे 6 इंटू y/2, और इसको 6 से करेंगे 13/6 इंटू 6। अब देखिए 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9x, माइनस ये कैंसिल, इससे 3 तो ये 15y तो -12, और यहां करेंगे 3 2 जा तो 2x, और ये 3 जा y, और ये कैंसिल 13। अब दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सोल्व करेंगे और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सॉल्यूशन आप यहां पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो आपको
प्रीवियस लेक्चर में बताया है उस प्रोसेस को फॉलो करें। अब यहां आ जाइए, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये स्क्वायर रूट में है, आप ध्यान से देखिए, आप स्क्वायर रूट में, तो कोफिशिएंट स्क्वायर रूट में है और हमने यहां जो मेथड अप्लाई करना है वो हेडिंग में लिखा हुआ है कि सोल्व जो करने इक्वेशंस वो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है। तो मेथड हम वही लगाएंगे जो लिखा हुआ है। तो आप यहां से x की वैल्यू y में निकाल लेते हैं, दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2। तो इसको साइड में ले जाएंगे, √3x इक्वल टू √8y और √3 से डिवाइड करेंगे तो √8 अपॉन √3y, दिस इक्वेशन नंबर 3। ये पुट इन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वी गेट √2 इंटू √8 अपॉन √3y और प्लस √3y इक्वल टू √2 और √8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी √16 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। √2 इंटू √8 इक्वल टू √16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 अपॉन √3 और y प्लस √3y इक्वल टू 0। अब वही फिर एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स के अंदर अदर देन 1 नंबर आ जाए, डिनोमिनेटर्स के अंदर अदर देन 1 आ जाए तो टेक एलसीएम बोथ साइड एंड मल्टीप्लाई बाय द एलसीएम। तो √3 1 और 1 का एलसीएम √3 आएगा, तब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय √3। तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y और √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। देखो इसको √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से कैंसिल हो जाएगा, 4y आएगा। √3 इंटू √3 √9 और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और 0 से करें 0, 7y इक्वल टू 0 आ गया और y इक्वल टू 0 बाई 7 वी कह रहे, तो y की वैल्यू 0 आ गई। ये y की वैल्यू पुट इन नंबर 3 में पुट करेंगे हम, पुट इन नंबर 3 x के लिए, y को 0 पुट करेंगे आप तो x भी क्या आ जाएगा 0, √8 अपॉन √3 इंटू 0 तो वी गेट 0। तो यहां पे जो सॉल्यूशन है वो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो इसके ओरिजिन से यदि हम इनका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ तो वो ओरिजिन से पास करेगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में उसका बताया आपको कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, जो हमारे पास इक्वेशंस हैं उसमें कांस्टेंट टर्म 0 है और कांस्टेंट टर्म 0 हो किसी भी इक्वेशंस में वो ओरिजिन से पास करेगी। जो 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस हैं और कांस्टेंट 0 है, उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो वो लाइन का ग्राफ जो है वो पासिस थ्रू ओरिजिन से पास करेगा। तो इसलिए इनमें दोनों में कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसका एक सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 होगा, बिकॉज बोथ इक्वेशंस पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये आपने करना है। इसके बाद आता है हमारे पास 2 सेकंड जो है वो क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सोल्व दिस, इसको सोल्व करते हैं हम। सोल्व दिस इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। ये है स्टार्टिंग में। तो ये कहता है फर्स्ट पार्ट में, तो सोल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो आप क्या करेंगे, आप इनको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। देखो ग्राफिकली मेथड सोल्व करते हैं तो लंबा हो जाएगा, ये टाइम लगेगा, और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो शॉर्ट मेथड, छोटा मेथड है, अलजेब्रिक मेथड। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -4 है और कांस्टेंट टर्म 24 है। ये इवन है, तीनों इवन। तो पहले कोशिश करो कि पहले जितना भी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए तो पहले सिंप्लीफाई कीजिए। तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ये x आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2y आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2y आ जाएगा। और दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2y -12 आ जाएगा। देखो 2y पॉजिटिव हो जाएगा, 2y -12। ये 3 नंबर इक्वेशन में पुट इन नंबर 1, इसको 1 में पुट कर दिया हमने। ये 1 में यहां पुट करेंगे तो 2 इंटू 2y -12
plus 3y equal to 11. We get 4y minus 24, 3y equal to 11. तो 4y plus 3y 7y, 24 को राइट में लेके जाएंगे तो 35 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, 35 by 7 5. अब ये y की वैल्यू पुट इन नंबर 3, ये पुट इन नंबर 3 में करेंगे इसमें, तो यहां से x क्या आएगा 2 into 5 minus 12, तो 10 minus 12, x की वैल्यू आ जाएगी -2. तो आप देख सकते हैं कि हमने ये इक्वेशन सोल्व किया आपस में, पेयर ऑफ इक्वेशंस. हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि हमारे पास x और y की यूनिक वैल्यू है. तो इसका मीनिंग क्या है कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन. और आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका जो ग्राफ वो एक पॉइंट पर कट करेगा, कहीं भी पॉइंट पे, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पे x -2 होगा और y 5. ये ग्राफ रफ है, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं आपको कि हमें यहां से पता लग गया कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन. और यूनिक सॉल्यूशन जिसका होता है उसकी लाइन जो ग्राफ की है वो एक पॉइंट पर कट करती है, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. और जो पॉइंट क्या होता है x और y की जो वैल्यू आती है वो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं. तो अब आगे क्या कहता है इसी के सेकंड में कहता है कि हेंस का मीनिंग क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट में आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, फर्स्ट पार्ट में जो रिजल्ट निकाला है उसका यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3. तो हमने इस इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, इस इक्वेशन से m की वैल्यू फॉर mx प्लस जो है हमारे पास है 3. तो ये हेंस वर्ड जो आया है ना, इसको आपने समझना है. हेंस वर्ड मैथमेटिक्स क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हेंस वर्ड बीच में आता है, स्टेटमेंट के बीच में, और इसका मीनिंग ये होता है हेंस वर्ड का कि हेंस वर्ड से पहले इस क्वेश्चन में जो आपने रिजल्ट फाइंड आउट किया है उस रिजल्ट का यूज करना है और फिर सेकंड पार्ट करना है. ये मीनिंग है इसका ऑटोमेटिक. तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकाला है, सॉल्यूशन निकाला है, ये सॉल्यूशन. तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो लाइन है इसका जो ग्राफ है, इसका ग्राफ भी इसी पॉइंट से पास करता है, इसी पॉइंट से पास करता है. तो दिस मीन्स दिस पॉइंट इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस पॉइंट इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो पुट दिस इज -2 5, तो x is -2 और y is 5, तो we get 5 is equal to -2m प्लस 3, और 3 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी 2m को इस साइड में ले आओ, 2m को, और 5 को इस साइड में ले जाओ, 3 -5. तो हमने क्या है कि इसको 5 पुट कर दिया, इसको -2m पुट कर दिया, और अब हमारे पास m आ जाएगा -1, क्यों -2 आएगा, -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू -1 आएगी. दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट. ये जो हमें चाहिए वो रिजल्ट आ जाएगा. तो ये आपने सिंप्लीफाई करना था सेकंड. अब मैं थर्ड क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स लेता हूं. आप देखिए थर्ड क्वेश्चंस का एक बार आप जो है फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ से पहले देखिए आप सेकंड पार्ट, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है कि सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180 डिग्री. तो सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180 डिग्री, देन दैट टू एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स. कंप्लीमेंट्री होता है कि दोनों का सम 90 आ जाए, और सप्लीमेंट्री होता है दोनों का सम 180 आ जाए. ये सप्लीमेंट्री है, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. तो यहां मैं ये सपोज करता हूं लेट जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल वो सपोज कर लेते हैं, एंड स्मॉलर जो एंगल है, स्मॉलर एंगल वो वाई सपोज कर लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि दोनों का सम सप्लीमेंट्री है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू वाई प्लस 80. यहां पे क्या कर रहे हैं हम कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है,
तो स्मॉलर में हम 18 डिग्री ऐड कर देंगे तो वी गेट ए लार्जर एंगल, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2, एंड वी सोल्व दीज टू इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप देखो x की वैल्यू y में निकाल रखी है हमने, ये x की वैल्यू y में यहां पुट कर दे, y आ जाएगा, y की वैल्यू यहां पुट कर दे, x आ जाएगा, x और y आ जाएगा, तो स्मॉलर और लार्जर एंगल आ जाएंगे। ऐसे आपने करना है। एक और क्वेश्चन का मैं हिंट देता हूं इसमें, फिफ्थ पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। स्टेटमेंट पढ़िए फिफ्थ में क्या है, बड़े इजी है, आप बड़े इजीली वैसे कर सकते हैं इनको, यदि आपने सही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो। A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. तो find the fraction. तो आपको पता है कि let fractions जो है, fraction is x upon y. Fraction is x upon y. तो according to questions, स्टेटमेंट में क्या गिवन है ध्यान देखें। एक बार तो फ्रैक्शन में 2 ऐड करना है, 2 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में, और फ्रैक्शंस बिकम्स 9 by 11। और सेकंड कंडीशन में क्या है, न्यूमरेटर में 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है, तो फ्रैक्शंस बिकम्स 5 by 6। बड़ा इजी है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस इंटू दिस तो 11x, दिस इंटू दिस 22, दिस इंटू दिस 9y और दिस इंटू दिस 18, और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 18 और यहां करेंगे 5 प्लस 15। अब 9y को इस साइड में लेके आएंगे तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 को साइड में ले जाएंगे तो -4, और यहां पे y को लेफ्ट में लेके आएंगे तो 5y और इसको राइट में लेके जाएंगे तो -3। अब दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन ऐसी बनेगी जो हम प्रीवियस लेक्चर में भी सोल्व कर रहे थे इनको, और हमने यहां भी की है, जैसे आप यहां देख सकते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि यहां से आप x की वैल्यू y में निकाल लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू y में, और वो वहां पुट कर दीजिए। वहां से आप फिर जो है y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू बैक पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक सिंप्लीफाई करने का मेथड है। थैंक यू वेरी मच।